हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो, अब हमारे पास पहली एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज के अंदर पहली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कह रहा हूं कि आप खुद ट्राई कीजिए। उसमें क्या है, डिविजिबल बताना है। डिविजिबल, तो डिविजिबल का मतलब होता है भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना है, जैसे पहली वैल्यू है उसको दूसरी वैल्यू से भाग होनी चाहिए। मतलब दो एक वाला जितने भी टर्म आएगी वो सभी तो क्या है, आपस में इससे भाग होगी। अगर जिसके भी नीचे 1 लिखेंगे तो वो तो अपने आप 2 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, और 3 अपॉन में भी 1, ये तो सबसे हट जाएगा। लेकिन देखो, जब 2 वाली लाइन आएगी 2,2 और 2 और 3 का देखो तो क्या ये इससे भाग होता है 2/3? ये भाग नहीं होता। मतलब पहली वैल्यू को हमें दूसरी वैल्यू से भाग देना है। पूरा अगर भाग होता है तो वो क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो उसका एक सेट बना लेना, अगर ना आए तो फिर भी बता देना। फिफ्थ क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। तो देखें, अगर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है डिटरमाइन द डोमेन। डोमेन निकालनी हमें एंड रेंज, रेंज निकालनी है। डोमेन एंड रेंज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन दे रखा है आर, जो है डिफाइन बाय, जो रिलेशन आर है वो डिफाइन कर रखा है ये वाला, कि x जो है और x+5 जो है, पहला एलिमेंट जो होता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो कैसे बनेगा, x+5 से। और x जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 5 तक की गिनती है। तो यहां से देखो, आर रिलेशन जो है, आर रिलेशन के बारे में लिख देते हैं हम। क्या है, x और x+5, जो पहली वैल्यू है वो किससे बनेगी, जब x की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे जो बनेगा वो x+5, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो यहां से देखो, हमारे पास जब ये वाली वैल्यू होती है, इसके अंदर ये वाला जो होता है वो x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हेयर यहाँ जो है y का मान जो है वो क्या है, हमारे पास x+5 है। तो y का मान कब आएगा, जब हम x+5 को सोल्व करेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे तो y का मान भी आता रहेगा, और ये बड़ा हमारे पास पूरा रिलेशन बनता रहेगा। तो वे है, जब हमारे पास x इजिकल टू में 0 है तो y इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 0+5 इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि जो y है वो क्या है, हमारे पास देख गिवन है x+5 है, और x जो है वो x ही है। तो और कहां तक रखना है x का मान, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। जब x का मान 1 लेके चले तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 1+5 इजिकल टू 6। जब x का मान अगर हम 2 लेके चले तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 2+5 इजिकल टू में 7। जब x का मान 3 लेके चले तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 3+5 इजिकल टू में 8। जब x का मान 4 लेके चले तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 4+5 इजिकल टू में 9। जब x का मान 5 लेके चले तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 5+5 इजिकल टू में 10। देखो, क्या इससे आगे हम वैल्यू ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू में। और जैसे जैसे x चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा y का मान भी चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास r जो रिलेशन हो वो कितना आ जाएगा, जब हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, तो ये तो हमारे पास सेट बोल्डर फॉर्म थी। रोस्टर फॉर्म अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, जब हमारे पास x का मान 0 है तो y 5 है। एक तो ये वाला पेयर बन गया, एक पेयर हमारे पास 1,6 ये पेयर, और 2,7 ये पेयर, और 3,8 ये वाला पेयर, उसके बाद 4,9 ये पेयर, उसके बाद 5,10 ये वाले हमारे पास क्या बन गए, ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। किसके, आर रिलेशनशिप सेट के। आर रिलेशन सेट जो हमारे पास बनाना था वो बन चुका है। अब इसकी क्या बतानी, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज बताएं तो आपको पता है कि डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ आर। आर जो रिलेशन, आर जो ये सेट है, रिलेशन जो है आर सेट का, वो हमारे पास इसकी अगर डोमेन बतानी तो आगे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला जो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास डोमेन है। एंड रेंज क्या होती है हमारे पास, रेंज ऑफ आर। आर की रेंज क्या होगी हमारे पास, जो लास्ट में जो बाद में जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है। तो क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने
आर रिलेशनशिप सेट बताना था जिसकी डोमेन एंड रेंज बतानी थी। एक बार इसको रीड आउट, एक बार इसको नोट कर लो, नेक्स्ट करवाते हैं। देखो राइट द रिलेशन आर, आर रिलेशन दे रखे हमारे पास, आर इज इक्वल टू में एक्स और एक्स की क्यूब, ये वाली जो ब्रैकेट बनेगी वो किससे बनेगी, एक्स और यहाँ पे एक्स की क्यूब, मतलब एक्स तो सिंपल है, वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब करेंगे वही वाई की वैल्यू होगी। और एक्स इज क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे वाले प्राइम नंबर, वो हमारे पास इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले अगर मैं आर रिलेशन लिखूं तो आर रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स कोमा एक्स की पावर 3 जो है वो रिलेशन है, और एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से कम। x का मान क्या होगा हमारे पास, प्राइम नंबर हो गए, और वो भी कौन से, जो 10 से कम हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे चलते जाते हैं, जो खुद से भाग होते हैं और 1 से भाग होते हैं, और किसी नंबर से एक्स्ट्रा किसी से भाग नहीं होते, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर लेस देन 10 इज, 10 से कम प्राइम नंबर कौन से होंगे, 10 से कम हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, जो खुद से भाग होते हैं और 1 से, और जो प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट, जो दूसरे नंबर से भी भाग होते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, 4 2 से भाग होता है, 4 से भी, 1 से भी, ऐसे ही हमारे पास 1 जो है वो सभी नंबरों से भाग होता है। उसके बाद 6 है, ये 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 1 से भी, तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन हमें पूछा था प्राइम नंबर, और वो भी लेस देन 10, तो लेस देन 10 हमारे पास ये वाले नंबर हो गए। अब हमारे पास हेयर यहां हम लिख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 3। जैसे देखो ये वाली वैल्यू x की होती है और ये y की होती है, तो y का मान हमारे पास कितना है, वो x की पावर 3, तो y इज इक्वल टू में कितना हमारे पास, x की पावर 3। वेहन जब हम x का मान 2 रखें, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे पास ये दे रखा है कि x क्या रख सकते हैं हम, लेस देन 10 प्राइम नंबर रख सकते हैं। तो जब हमारे पास 2 रखें तो क्या आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो क्या होगा, x की पावर 3 होगा, जो x लेके चलेंगे उसकी पावर 3 होगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू जब हम 3 लेके चलेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे ही 2 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही अब x का मान अगर हमारे पास 5 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3, 125, मतलब 5 की 3 बार गुणा, 5 5 जा 25, 25 की फिर 5 से 125। x इज इक्वल टू में जब हमारे पास 7 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 7 और 49, और फिर 7 से करेंगे 6, और यहाँ से 8 और 3 कितना आ जाएगा, 343, ये आ जाएगा हमारे पास किसका मान, ये 7 की पावर 3, 343 हमारे पास। अब देखो हमारे पास R जो है रिलेशनशिप ऑफ सेट बनाना है। देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, जब हमारे पास x की मान 2 है तो ये आ गया, 3 है तो ये आ गया, हमारे पास 5 है तो ये आ गया, और 7 है तो ये आ गया। और हमें क्या दिखाना था, x और x की पावर 3, और x जो है प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 हमने रख के देख लिए हैं। तो R जो सेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा, जब ये 2 है तो ये कितना है, 8 है, जब ये वाली वैल्यू 3 है तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 27 है, और जब ये वाली वैल्यू 5 है तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 125 है, क्योंकि पहली वैल्यू x मतलब 2 है तो इसकी पावर 3 यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली 7 है तो ये से 343 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी रोस्टर फॉर्म, यही क्या है इसकी रोस्टर फॉर्म। इसको यहाँ लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ
आर। आर की रोस्टर फॉर्म यही है। ये वाली कौन सी फॉर्म है? सेट बुल्डर फॉर्म, और ये वाली रोस्टर फॉर्म होती है। तो ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म बना दी। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। एक बार इसको देखो, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेट ए हमारे पास सेट दे रखे हैं और बी सेट दे रखे हैं, दोनों सेट दे रखे हैं। ए जो सेट हमारे पास है वो है x, y, z, और बी जो सेट है वो हमारे पास कितना है? 1, 2। अब ये सेट है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए टू बी। रिलेशन जो हमारे पास आर निकाल के चलते थे कि जैसे रिलेशन का कोई सेट बनता था हमारे पास, तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं ए टू बी से, मतलब ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उससे हम कितने रिलेशनशिप के सेट बना सकते हैं, कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो किसी चीज के रिलेशन हम कितने बना सकते हैं, जैसे ये दो मार्कर है हमारे पास, इन दो मार्करों से हम कितने सेट बना सकते हैं। एक मार्कर इसको अकेला ले लो, एक बार इसको अकेला ले लो, एक बार बिना मार्कर के भी चल जाएगा, और एक बार इन दोनों को एक साथ ले लो, तो 4 सेट बन जाएंगे। 2 हैं तो उसके 4 सेट बन गए। तो इसके ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन बन जाएंगे, कितने टाइप से हम रिलेशन कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा का आपसे रिलेशन जो है वो एक ही प्रकार का रिलेशन बनता होगा, या फिर और कोई भी रिलेशन बनता है। ऐसे ही हमारे पास कई चीजों के रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन होते हैं कि वो उस तरफ से भी रिलेशन हो गया, उस तरफ से भी रिलेशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उससे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो देखो ए टू बी का हमें चेक करना है, तो ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो ए क्रॉस बी निकाले यहाँ से तो कितना आ जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं तो एक्स, वाई, जेड, और ये वाले एलिमेंट 1, 2, ये वाला कितना है? ए सेट से है और ये बी सेट से। जब x है, पहली वैल्यू a की x है, तो x का रिलेशन किसके साथ, ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा? 1 के साथ। x का एक बार किसके साथ? जो पहले होते हैं उसके एलिमेंट पहले रहेंगे। x का एक बार 2 के साथ। उसके बाद y का ऐसे ही y का क्या करेंगे? एक बार y का 1 के साथ, एक बार y का किसके साथ? 2 के साथ, एक बार ऐसे ही z का करेंगे, z का एक बार 1 के साथ और एक बार z का 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक रिलेशन, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी सेट। अब हमें पूछा क्या गया है कि रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये वाला अगर सेट है, जैसे हमने क्लास फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था, अगर हमारे पास कोई सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, मतलब इसको कितने तरीके से हम सजा सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसको एक तो अकेला 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही एक अकेला 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, एक अकेली खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, एक खाली ब्रैकेट को भी लिख सकते हैं जिसको हम 5 बोलते थे, और एक हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं 1, 2। ये क्या होते थे? इसके सबसेट होते थे। ये इसके क्या होते थे? सबसेट होते थे। इस 1 और 2 के कितने थे? सबसेट, सबसेट। और उतने ही प्रकार से हम इसका क्या बना सकते हैं? रिलेशन बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अब हमारे पास ए क्रॉस बी सेट से ये वाला बन गया हमारे पास। ए क्रॉस बी सेट से हमारे पास कितने रिलेशन बना सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन। एक बार तो हम इसको एक अकेला लिख सकते हैं, एक बार इसको अकेला लिख सकते हैं, एक बार इसको अकेला, एक बार इसको अकेला, एक बार इसको अकेला, एक बार इसको अकेला लिख सकते हैं, एक बार इसको अकेला और इसको साथ लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ ये लिख सकते हैं, एक बार ये लिख सकते हैं, एक बार ये लिख सकते हैं, एक बार ये लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो रिलेशन है वो कितने बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके हमें सबसेट ही बनाने थे, उसके सबसेट कितने बने थे। ऐसे ही हमारे पास ये 6 एलिमेंट है, इसके जितने सबसेट बनेंगे उतने ही इसके रिलेशन बन सकते हैं। रिलेशन मतलब आर की कुछ भी कंडीशन हो सकती है। आर की जो कंडीशन है वो x, y के लिए कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि x जो है वो y के बराबर है, या इसके जो भी वैल्यू हमारे पास है, कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं। तो कितने भी रिलेशन हम बना सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, वो रिलेशन हम कितने बना सकते हैं, उसी का हमें आंसर देना है। तो देखते हैं हम कितने बना सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज कितने हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एलिमेंट है। तो देन हम कह सकते हैं देन द
नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक रोस बी। एक रोस बी के सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट होता है एक छोटा हिस्सा, इसका एक ये सबसेट हो गया, ये केला ये सबसेट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर आपको ये सबसेट वाला टॉपिक देखना है, एक तो पहले चैप्टर में आया था, दूसरा हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन शायद 8 है या कौन सा एक क्वेश्चन है, उसमें भी हमने सबसेट निकाल के दिखाए हैं, एक बार उसको जरूर देखें। तो एक रोस बी के सबसेट बताने हैं, तो सबसेट देखने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, जैसे 2 की पावर उतनी हो जाएगी जितनी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कितने बढ़ जाएंगे, इज कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या देना है, तो द रिलेशन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी से कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, इज 64, ये आंसर आ जाएगा, या फिर 2 की पावर 6, इन दोनों में से कुछ भी दे रखा हो, यही हमारे पास क्या है आंसर है, कि हमारे पास एक रोस बी जो निकाला है उससे कितने रिलेशन ऑफ सेट बन सकते हैं। तो हमारे पास कितने बन सकते हैं 64, मतलब इसको अकेला ले सकते हैं, एक बार इसको अकेला, एक बार इसको, एक बार इसको, मतलब 6 तो यही हो गए, एक बार इस 2 को साथ ले लें, एक बार इसके साथ ले लें, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, 5 ये हो गए। उसके बाद एक बार इसको इसके साथ ले लें, एक बार इसको इसके साथ ले लें, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, 4 ये हो गए। एक बार इसको इसके साथ ले लें, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, 3 ये हो गए। एक बार इसको इसके साथ ले लें, एक बार इसको इसके साथ ले लें, 2 ये हो गए। और एक बार इसको इसके साथ ले लें, तो ये 2 वाले भी बहुत सारे हो गए। उसके बाद फिर 3 को इकट्ठा ले सकते हैं, इन 3 को एक साथ ले सकते हैं, फिर एक इसको और इसको दोनों को लेकर के एक इसको साथ ले सकते हैं। तो मतलब रिलेशन जो है वो क्या होता है कि हमारे पास इसके कितने नंबर ऑफ सेट बना सकते हैं, तो कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 6 मतलब 64, जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर क्या है हमारे पास, 2 की पावर उतनी ही कर दो जितने एलिमेंट हमारे पास बने हैं। 6 एलिमेंट है तो 2 की पावर उतनी ही कर दो जितने एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 हमारे पास इसके क्या हो सकते हैं सबसेट। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक, और जो जिसको वीडियो समझ में ना आए तो अनलाइक जरूर कर सकते हो। एक बच्चे ने अनलाइक किया है, उसका रीजन भी आप कमेंट में डाल सको तो बहुत अच्छी बात है। और आशा है कि आप क्वेश्चनों को समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 9 अगर ना समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।